हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट एक्टिवेटिंग ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. ईएएस लिखा हुआ है जिसको शॉर्ट में. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टुवर्ड्स हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से जो एक्टिवेटिंग ऑर्डर है उसका हमें करेक्ट ऑर्डर लिखना है कि कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा है और कौन सा सबसे कम एक्टिवेटिंग ग्रुप है. ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले की कंसेप्ट की बात करते हैं. की कंसेप्ट है, और की कंसेप्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है. ठीक है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं. ठीक है, उसकी रेट बढ़ा देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, तो हम लिखते हैं इसके लिए द ग्रुप, सॉरी, द ग्रुप the groups which increase the rate of reaction towards, सॉरी क्या लिखना है, towards electrophilic aromatic substitution reaction are called activating group. ठीक है, तो हमने क्या बोला है कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट बढ़ा देते हैं उनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बिहाफ में पूछा गया है. ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखते हैं कि इनमें से कौन से कंपाउंड जो जो क्या है एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं. ठीक है, या फिर उनका हम ऑर्डर देखते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी हमें ग्रुप दिए गए इनको हम अगर बेंजीन के साथ में जोड़ के देखें कि ठीक है हमारे पास में कोई बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास में, बिकॉज ये ग्रुप हमें किसके बिहाफ में देखने हैं? इलेक्ट्रो एरोमेटिक कंपाउंड के बिहाफ में देखने हैं. ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड के बिहाफ में हमें अगर देखनी हो तो हमें एरोमेटिक कंपाउंड तो चाहिए ना वहाँ पे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट है सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे एक. जैसे हमने बेंजीन बना लिया और बेंजीन के साथ में इनको हम जोड़ के देखेंगे कि अगर हम NHCOCH3 को जोड़ें तो हमारे पास में क्या कंपाउंड बनेगा. तो हमें पता है NH C डबल बॉन्ड O और CH3. ठीक है, तो ये हमारा पहला कंपाउंड है. इसी तरीके से हम X की जगह जो ऊपर ही ऊपर जुड़ा हुआ है NHCOCH3, इसकी जगह हम दूसरे कंपाउंड में क्या जोड़ सकते हैं? बेंजीन है हमारे पास में, और बेंजीन के ऊपर क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है? सी क्या जुड़ा हुआ है? OCOCH3, सॉरी OCOCH3 है ये. O C डबल बॉन्ड O और CH3. ठीक है, और थर्ड हमारे पास में है, थर्ड क्या है? NR3 प्लस जुड़ा हुआ है. बेंजीन रिंग है हमारे पास में और इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? NR3 प्लस. और फोर्थ कंपाउंड हमारे पास में क्या है? NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग पे. तो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? NH2 ग्रुप, NH2, और NH2 के पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट है. अब हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है. ठीक है, और हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है. हमें वैसे क्या देखते हैं, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अगर एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो फर्स्ट की बात करते हैं सबसे पहले वाले की. तो इसमें नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है,
तो ये लोन पेयर को क्या कर सकता है, प्लस आर इफेक्ट लगाता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये लोन पेयर को इस साइड में बेंजीन की तरफ भी देके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है, लेकिन साथ में इसके साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि इसको इधर भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में भी कॉन्जुगेशन में जाना पड़ता है। इसका मतलब इसको दोनों तरफ जाना पड़ रहा है, जिससे होगा क्या कि ये इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो देगा, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेंजीन रिंग की बढ़ाएगा, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो हुई है इसकी बेंजीन रिंग की, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई है। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, और हमें पता है ऑक्सीजन क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है, साथ में माइनस आई भी शो करता है। लेकिन यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ऑक्सीजन को दोनों तरफ लोन पेयर देना पड़ता है। इधर भी दे सकता है ऑक्सीजन अपना एक ही लोन पेयर यूज करता है लोन पेयर, और या फिर इसको क्या किधर देना पड़ता है, इधर, जिससे ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में कॉन्जुगेशन में जा सके। लेकिन यहाँ पे दोनों देखो, जो फर्स्ट कंपाउंड है और सेकंड कंपाउंड है, उनमें दोनों में ही नाइट्रोजन चेंज है और पूरा कंपाउंड सेम है हमारा, ठीक है। तो इनमें हमें ये देखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से आसानी से अपना लोन पेयर कौन देता है। तो हमें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये अपना लोन पेयर आसानी से नहीं देता है। और जब ये आसानी से नहीं देगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे जैसे इस बेंजीन रिंग पे इतनी ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। तो हम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको हम ईडी से लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी इंक्रीज तो होगी, लेकिन बहुत ही कम होगी। देखो मैंने साइन क्या कर दिया, छोटा कर दिया पहले वाले की तुलना में। जब हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड पे NR3+ है। देखो एन, जब अगर NR3 होता तब तो इसके पास में एक लोन पेयर रहता, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि ये NR3 नहीं है, ये NR3+ है। प्लस कैसे हुआ, देखो एक किसके साथ में बना रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में बॉन्ड बना रहा है। और जब नाइट्रोजन ने 3 की जगह 4 बॉन्ड बना लिए, इसका मतलब जब इसने चौथा बॉन्ड बनाया था तो अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया इसने। और जब इसने चौथा लोन पेयर ही डोनेट कर दिया तो इसके पास में लोन पेयर है ही नहीं। जो ये कंपाउंड है NR3, इसके पास में हम लिखते हैं नो लोन पेयर। और जब इसके पास में लोन पेयर ही नहीं है तो ये देगा क्या, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग को कुछ देगा ही नहीं, बजाय नाइट्रोजन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, यहाँ पे प्लस आर नहीं लगाएगा, और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, यहाँ पे कम हुई है, बढ़ी नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जबकि जब हम फोर्थ में बात करते हैं तो फोर्थ में नाइट्रोजन है, उसके पास में लोन पेयर है, लेकिन इसके साथ में जैसे फर्स्ट और सेकंड में कार्बोनिल कंपाउंड जुड़ा हुआ था, वैसा कोई कंपाउंड या वैसा कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका जो लोन पेयर है ना, वो पूरी तरीके से किसको दिया जाएगा, इस बेंजीन रिंग को दिया जाएगा, इस बेंजीन रिंग को दिया जाएगा, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा एक्टिवेटिंग हो जाएगा। इसका मतलब जो फोर्थ है ना, वो सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा। तो हम लिखते हैं आगे, एक्टिवेटिंग ऑर्डर हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ी है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ी है, सेकंड पोजीशन पर। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी हालत किसकी है, जो थर्ड ऑप्शन हमने देखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, मतलब ये एक्टिवेटिंग नहीं है, ये डीएक्टिवेटिंग है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये सबसे कम एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो हम यहाँ पे एक्टिवेटिंग ऑर्डर लिखते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्डर, ठीक है। और इसमें सबसे पहले लिखते हैं थर्ड को, क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इसको हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा। जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है उसको हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये सबसे कम एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है लेकिन बहुत कम बढ़ रही है, और उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है बजाय सेकंड के, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब फोर्थ तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग है। तो हम आगे ऑर्डर लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेकंड, उसके बाद में थर्ड सब ज्यादा एक्टिवेटिंग है, और फोर्थ क्या है, जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा एक्टिवेट, सॉरी यहाँ पे थर्ड नहीं लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट लिखना है। सेकंड के बाद में फर्स्ट आएगा और लास्ट में क्या आएगा, फोर्थ। इस तरीके से हमारे पास में एक्टिवेटिंग ग्रुप का ऑर्डर आएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन
आप वापस से देख सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।